राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करने जा रहा हूं जो हर किसी के जीवन में कभी न कभी घटित होती है। जब भगवान हमारे जीवन से कुछ छीन लेते हैं तो हम टूट जाते हैं, हम रोते हैं, हम सवाल करते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान जब कुछ छीनते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना होती है। वो हमें कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहे होते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन हम इंसान हैं, हमें तुरंत समझ नहीं आता, हम दर्द में होते हैं, हम परेशान होते हैं। लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि वो छीना हुआ चीज हमारे लिए सही नहीं थी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक युवक था जो अपनी नौकरी से बहुत खुश था। उसे अच्छी सैलरी मिलती थी, अच्छे दोस्त थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। वो युवक बिल्कुल टूट गया। उसने भगवान से सवाल किया कि मैंने क्या गलती की, मैंने तो हमेशा ईमानदारी से काम किया, फिर ये मेरे साथ क्यों हुआ। वो कई महीनों तक परेशान रहा, नई नौकरी की तलाश करता रहा, लेकिन कहीं भी उसे अच्छी नौकरी नहीं मिली। एक दिन उसके एक पुराने दोस्त ने उसे फोन किया और कहा कि एक स्टार्टअप कंपनी में अच्छा मौका है। पहले तो उस युवक ने मना कर दिया क्योंकि वहां सैलरी कम थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो कोशिश तो करनी चाहिए। जब वो उस स्टार्टअप में जुड़ा तो उसे पता चला कि यहाँ उसे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा। धीरे धीरे वो कंपनी बढ़ने लगी और उस युवक को कंपनी में शेयर भी मिले। 3 साल बाद वो कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि उस युवक की पुरानी नौकरी की तुलना में 10 गुना ज्यादा कमाई होने लगी। तब उसे समझ आया कि भगवान ने उसकी पुरानी नौकरी इसलिए छीनी थी ताकि वो इस बेहतर अवसर को पा सके। ये कहानी हम सबके जीवन में घटती है, कभी किसी रिश्ते के टूटने के रूप में, कभी किसी योजना के असफल होने के रूप में, कभी किसी नुकसान के रूप में। लेकिन हर बार भगवान हमें कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम कुछ खो देते हैं तो हम फल की चिंता में डूब जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। लेकिन अगर हम कर्म पर ध्यान दें, अगर हम अपने काम पर ध्यान दें तो भगवान खुद हमें रास्ता दिखाते हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया खत्म हो गई, हम रोते हैं, हम दुखी होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद वो रिश्ता आपके लिए सही नहीं था? शायद भगवान आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहते हैं जो आपको सच्चा प्यार दे सके, जो आपको सम्मान दे सके, जो आपको खुश रख सके। जब कोई व्यापार असफल हो जाता है तो हमें लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया, लेकिन शायद भगवान हमें सिखा रहे हों कि गलतियां कहाँ हुई और अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। शायद वो हमें और मजबूत बनाना चाहते हैं। जीवन में धैर्य सबसे बड़ा गुण है। जब भगवान कुछ छीनते हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। भगवान की योजना हमारी योजना से बहुत बड़ी होती है। हम तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख पाते हैं, लेकिन भगवान पूरी तस्वीर देख रहे होते हैं। एक बुजुर्ग संत कहा करते थे कि जब तुम्हारे हाथ से कोई चीज छूट जाए तो परेशान मत हो, भगवान तुम्हारे लिए दोनों हाथ खाली कर रहे हैं ताकि तुम कुछ बड़ा पकड़ सको। ये बात कितनी सच है। जब तक हमारे हाथ भरे हुए होते हैं हम कुछ नया नहीं पकड़ सकते। कई बार हम किसी चीज से इतना जुड़ जाते हैं कि हम उसे छोड़ नहीं पाते, हम उससे चिपके रहते हैं, चाहे वो हमें दुख ही क्यों ना दे रहा हो। तब भगवान को हमसे वो चीज छीननी पड़ती है। वो हमारी भलाई के लिए ऐसा करते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे के हाथ से कोई खतरनाक चीज छीन लेती है, वैसे ही भगवान हमसे वो चीजें छीन लेते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम सिर्फ युद्ध करो, जीत और हार की चिंता मत करो। ये बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। हमें अपना काम करते रहना चाहिए, अपनी मेहनत करते रहनी चाहिए। जीत और हार, मिलना और खोना, ये सब भगवान के हाथ में है। जब हम
कुछ खो देते हैं तो हमें नकारात्मक नहीं होना चाहिए, हमें सकारात्मक रहना चाहिए, हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो भी हो रहा है हमारे भले के लिए हो रहा है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि जब भी मैंने कुछ खोया है भगवान ने मुझे उससे बेहतर दिया है, कभी कभी तुरंत, कभी कभी कुछ समय बाद, लेकिन हमेशा बेहतर ही दिया है। इसलिए अब जब भी मेरे जीवन से कुछ छिनता है तो मैं परेशान नहीं होता, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं और इंतजार करता हूं कि अब क्या बेहतर मिलने वाला है। आप भी ऐसा करें। जब कुछ खो जाए तो रोए मत, परेशान मत हो, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा विश्वास रखें। भगवान आपके लिए कुछ बेहतर की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है वो आपको एक बेहतर रिश्ता दें, एक बेहतर नौकरी दें, एक बेहतर अवसर दें। बस आपको विश्वास रखना है। गीता में एक और सुंदर बात कही गई है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। ये मंत्र अपने दिल में बसा लीजिए। जब भी कोई मुश्किल आए ये मंत्र याद कर लीजिए। भगवान कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब हम सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं तब वो हमारे सबसे करीब होते हैं, वो हमें सहारा देते हैं, वो हमें रास्ता दिखाते हैं। बस हमें उनकी आवाज सुननी चाहिए, उनके संकेतों को समझना चाहिए। जीवन में हर चीज का एक समय होता है। जब कोई चीज आपके जीवन से जाती है तो उसका समय पूरा हो गया होता है, अब उसकी जगह कुछ नया आने वाला होता है। पुराने पत्ते गिरते हैं तो नए पत्ते आते हैं। ये प्रकृति का नियम है, ये जीवन का नियम है। इसलिए प्यारे भक्तों, अगर आपके जीवन से कुछ छिन गया है तो दुखी मत होइए। भगवान आपको कुछ बेहतर देने वाले हैं। बस आप धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और अपना कर्म करते रहिए। भगवान कृष्ण आपके साथ हैं और वो आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। राधे राधे। प्यारे भक्तों, अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा हो, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, तो कृपया कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपका हर राधे राधे मुझे और ऐसे प्रेरणादायक संदेश लाने की शक्ति देता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हर नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपका शेयर किया गया ये संदेश किसी टूटे हुए दिल को सहारा दे दे, किसी परेशान इंसान को उम्मीद दे दे। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है, तो देर मत कीजिए, अभी इसी वक्त इस वीडियो को शेयर करें और भगवान कृष्ण के संदेश को सबके साथ बांटें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।